भारतीय साहित्य के महाप्राज्ञ शिखर पुरुष श्री कुबेरनाथ राय का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के मत्सा गांव में 26 मार्च 1933 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा मत्सा मलसा से, इंटरमीडिएट क्वींस कॉलेज वाराणसी और उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और कोलकाता विश्वविद्यालय कोलकाता से प्राप्त की। रोजी रोटी के लिए असम के नलबारी जिला के एक कॉलेज में वे अंग्रेजी के अध्यापक बने। 27 वर्ष के अध्यापकीय जीवन के बाद जीवन सेवा के अंतिम दशक में वे अपने गृह जनपद के कॉलेज में प्राचार्य होकर लौटे और सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर ही 5 जून सन 1996 को वे दिवंगत हो गए। कुबेरनाथ राय के मन में लेखक बनने का शौक बचपन से ही था, परंतु तब वे संपादकों को बताते नहीं थे कि वे विद्यार्थी हैं। श्री राय के शब्दों में, सन 1962 में प्रोफेसर हुमायूं कबीर की इतिहास संबंधी उल जुलूल मान्यताओं पर मेरे एक तर्कपूर्ण और क्रोधपूर्ण निबंध को पढ़कर पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी ने मुझे घसीटकर मैदान में खड़ा कर दिया और हाथ में धनुष बाण पकड़ा दिया। अब मैं अपने राष्ट्रीय और साहित्यिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग था। सरस्वती की कृपा कुछ इस तरह हुई कि उन्होंने निश्चय किया कि एक दिन पूज्य पिताजी जब सोए रहेंगे, उनके सिरहाने से फटी दीमक लगी किताब निकाल लाऊंगा और आग लगाकर फूंक दूंगा। तब हिंदू धर्म के लिए एक नई पोथी लिखनी पड़ेगी। उस नई किताब को मैं लिखूंगा और जो जो मन में आएगा सो लिखूंगा। आखिर मेरी बात भी तो कभी आनी चाहिए कि आजीवन में हाँ कहारी हाँ का ठेका ही पीछे से भरता रहूंगा। इस प्रकार उनकी कल्पना की नई पोथी की रस आखेटक साधना प्रिया नीलकंठी से शुरू होकर गंधमादन के शिखर पर जा पहुंची। धर्म युद्ध के शीर्ष पर विषाद योग से गुजरना स्वाभाविक है। तब वीरासन को साधते हुए भीतर बैठे रामत्व को उन्होंने पर्ण मुकुट बनाया। कामधेनु की रस्सी को महाकवि की तर्जनी में लपेटा और निषाद बांसुरी पर त्रेता का वृहत साम का राग छोड़ते हुए उत्तर कुरु की ओर बढ़ चले। रास्ते में किरात नदी में चंद्र मधु के उस पार जाने के लिए मन पवन की नौका पर सवार हो गए। भीतर बैठा राग पुरुष मराल पत्र मणिपुतुल के नाम का गांधी मंत्र जपते हुए चिन्मय भारत से दृष्टि अभिसार करने लगा। रस का छक्कर पान करने के बाद कंथा मणि को हृदय से लगाए आगम की नाव में सवार हो गए। घोर निशीथ में उनका पथ प्रदर्शक बना अंधकार में अग्नि शिखा और वे पहुंच गए अपने सर्वप्रिय घाट रामायण महातीर्थम पर, जहां उनकी वाणी का क्षीर सागर से महाजागरण का शलाका पुरुष का स्फोट हुआ। श्री कुबेरनाथ राय एक सजग लेखक हैं। वे युगीन विसंगतियों से वाकिफ हैं। वर्तमान से वो बहुत संतुष्ट नहीं हैं। वर्तमान को लेकर कब कौन सुखी रहा है, लेकिन अपने इस क्रोध और शिकायत को साहित्य का माध्यम देने के वे समर्थक हैं। श्री राय ने जीवन की केवल उन्हीं प्रवृत्तियों और नीतियों का समर्थन किया है जो बहुजन हिताय है। सच तो यह है कि उन्होंने सत्य और लोकमंगल में से भी लोकमंगल को वरीयता दी है। यदि सत्य जनहितकारी नहीं है तो उन्हें स्वीकार नहीं है। श्री राय का जन्म गंगा तटवर्ती गांव में हुआ था। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 27 वर्ष अध्यापन करते हुए ब्रह्मपुत्र के किनारे नलबारी असम में बीता और अंत में जीवन के आखिरी 10 वर्ष भी उसी गंगा की छाया में बीता जहां उन्होंने बचपन गुजारा था। इसलिए गंगा तेरी लोक जीवन और संस्कृति न केवल उनकी आत्मीयता की भाजन है, बल्कि उनके समूचे लेखन के देशज संस्कार की कारक और सर्जन का आधार भी है। उनके लेखन में जो सांस्कृतिक चेतना या
मूल्य चेतना सक्रिय है, उसका संबंध भारत से है। भारत जो सनातन है, सहस्र शीर्षा है, महातीर्थ है। उनका समूचा लेखन इसी भारत से एकाकार होने, उसके भीतर के हाहाकार और आर्तनाद को आत्मसात करने और समष्टिगत अनुभवों से तदाकारता की कोशिश है। श्री कुबेरनाथ राय ने संपूर्ण विश्व को दो भागों में बांटा है, भारतीय और अभारतीय। भारतीय संस्कृति या भारतीयता को वे एक चरम प्रश्न के रूप में देखते हैं और उसकी परिभाषा या सुनिश्चित लक्ष्य निरूपण असंभव मानते हुए भारतीयता के प्रत्याभिज्ञान अर्थात भारत की सही आइडेंटिटी के पुनर्आविष्कार की पहचान की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश उनके लेखन में इतिहास, नृतत्व, पुरातत्व, मिथक, भाषा शास्त्र, साहित्य, मूल्य बोध आदि की विमिश्र पद्धति से की गई है। सच तो ये है कि श्री राय का संपूर्ण लेखन हमें भारत के चिन्मय और मनोमय संस्करण से जोड़ता है और उनकी दृष्टि में ऐसे भारत से जुड़ने का तात्पर्य होता है मनुष्य, पृथ्वी और ईश्वर से जुड़ना। विषय का सूक्ष्म संवेद निरीक्षण और वर्णन कौशल श्री राय के निबंधों की एक खास विशेषता है। प्रकृति, लोक और मिथकों की व्याख्या का कला विवेक उन्हें अपने समकालीनों में विशिष्ट बनाते हुए टैगोर, जयशंकर प्रसाद, निराला आदि के ऐतिहासिक मन और प्रेमचंद की अनुभूतिगत ईमानदारी पंक्ति में खड़ा कर देता है। प्रकृति पुरुष के निबिड़ संयोग का वर्णन देखने लायक है। फिर आता है आषाढ़, जिसकी राशि है मिथुन। बैलों के जोड़े खेत में, पुरुष नारी के जोड़े खेत में, धरती आकाश का जोड़ा सृष्टि में, मेघ और दामिनी का जोड़ा हवा में, सर्वत्र जोड़ से जोड़ मिल गया है। अब हवाओं का स्वर और स्पर्श कुछ और ही है। लगता है धरती और आकाश का व्रत कंकड़ आज टूटा है और वर वधू को पहली बार स्नान जल पड़ा है। प्रत्येक हृदय सीपी के होठों की तरह खुला है। पहली बूंद छन्न से वाष्प बनकर उड़ जाती है, मोती नहीं बन पाती है। मोती बनने के लिए बूंद को भीतर भीतर पलना होगा, भाव को भीतर भीतर बनना होगा। उनके किसी निबंध संग्रह में ऐसे उदाहरण पृष्ठ पृष्ठ देखे जा सकते हैं। श्री राय के लिए निबंध लेखन आत्मधर्म के पालन जैसा है। उनकी दृष्टि में साहित्य व्यक्ति की तुष्टि और मौज शौक के लिए नहीं है, समूह की तुष्टि पुष्टि और शील संरक्षण के लिए रचा जाता है। उनका उद्देश्य अपने पाठकों को रसबोध कराने के साथ साथ उनकी मानसिक रिद्धि और बौद्धिक क्षितिज का विस्तार करना रहा है। अपने उस उद्देश्य को मनुष्य की मनुष्यता के प्रति अपनी बुनियादी प्रतिबद्धता को अपने लेखन में उन्होंने अनेकशः दोहराया है। इस प्रतिबद्धता के मूल में उनकी यह निभ्रांत समझ है, मनुष्य की सार्थकता उसकी देह में नहीं, उसके चित्त में है। उसके चित्त गुण को उसकी सोचने समझने और अनुभव करने की क्षमता को विस्तीर्ण करते हुए चलना ही मानविकी के शास्त्रों का, विशेषतः साहित्य का मूल धर्म है। भारतीय मुहावरे और भारतीय संस्कारों से निर्मित विशिष्ट वर्णमाला के बल पर श्री कुबेरनाथ राय ने ललित निबंध को जो विस्तार दिया है वो अद्भुत है। उनसे सरल परिचय प्राप्त करने के लिए उनके निबंध कांतार में अनुप्रवेश ही एक आवश्यक शर्त है, वो भी तर्जनी ओष्ठ एकाग्रता और सावधानी के साथ। कोई भी पाठक यदि भारत भारतीयता की निर्मिति और उसके आयामों से परिचित होना चाहता है तो उसे आचार्य कुबेरनाथ राय के मार्ग पर कुछ कदम जरूर चलना चाहिए।